नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। बांग्लादेश अभी बहुत ही बुरी बाढ़ से जूझ रहा है। लाखों लोग परेशान हैं और उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। बहुत तेज बारिश और समुद्र में ऊंचे ज्वार ने मिलकर इस नेचुरल डिजास्टर को और भी भयानक बना दिया है। 11 से भी ज्यादा जिले पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं और लगभग 49 लाख लोग बेघर हो गए हैं। दोस्तों, जरा सोचो, जिनका घर, परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, उन पर क्या बीत रही होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और यह नंबर और भी बढ़ सकता है। बहुत से लोग अभी भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने हिसाब से छोटी-छोटी कोशिशों से इन लोगों की मदद कर सकते हैं और उनकी जिंदगी में एक उम्मीद जगा सकते हैं। सबसे जरूरी है बाढ़ में फंसे लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाना। जिनके घर डूब गए हैं, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओ और हम जैसे अवेयर सिटीजन्स को मिलकर ऐसे लोगों के लिए रिलीफ कैंप्स का इंतजाम करना होगा। स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर्स जैसी जगहों को कुछ समय के लिए रिलीफ कैंप्स में बदला जा सकता है। ध्यान रखें कि ये कैंप सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जिंदगी बचाने वाले भी हैं। यहाँ उन्हें खाना, पानी, दवाइयां जैसी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी जान बच पाएगी। साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाढ़ के बाद बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ा जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर जरूरतमंद को समय पर सुरक्षित जगह मिले और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। बाढ़ पीड़ितों की जान बचाने के बाद अगला कदम है उनकी भूख और प्यास मिटाना। रिलीफ कैंप्स में खाने, पीने के पानी, दवाइयों और अन्य जरूरी चीजों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सूखा राशन, बिस्कुट, दूध, पानी की बोतलें, ओआरएस के घोल, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जैसी चीजें तुरंत प्रभावित इलाकों में पहुंचानी होंगी। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये लोग मुसीबत के समय सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनके लिए पौष्टिक आहार और खास देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। अगर आप खुद रिलीफ कैंप्स तक नहीं जा सकते हैं, तो आप अलग-अलग एनजीओज और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे या रिलीफ मटेरियल डोनेट कर सकते हैं। याद रखें, आपका एक छोटा सा योगदान भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। दोस्तों, बाढ़ जैसी मुसीबत से निपटने के लिए खुद की कोशिशों के साथ साथ और तालमेल भी बहुत जरूरी है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और आम लोग सभी को मिलकर एक साथ काम करना होगा। तभी हम इस मुश्किल घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर पाएंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास डिजास्टर मैनेजमेंट का अनुभव होता है और वो रिलीफ और रेस्क्यू वर्क को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करें, उनके बताए गए तरीकों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए तैयार रहें। याद रखें, अकेले हम इस मुसीबत से नहीं लड़ सकते। हमें एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। चैप्टर 4, हेल्थ सेफ्टी। बीमारी पर वार, जीवन का उपहार। बाढ़ का पानी अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है। गंदा पानी पीने से हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्थ सेफ्टी बहुत जरूरी हो जाती है। हमें यह पक्का करना होगा कि रिलीफ कैंप्स में साफ पीने के पानी का इंतजाम हो। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल कैंप्स लगाकर लोगों को मुफ्त में दवाइयां और इलाज देना होगा। साथ ही लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है।
उन्हें यह बताना होगा कि कैसे वे खुद को और अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं। चैप्टर 5 अवेयरनेस, जानकारी ही बचाव है। बाढ़ जैसी मुसीबतों से निपटने में अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। अगर लोगों को पहले से ही पता हो कि बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए, तो वे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हमें बाढ़ के खतरों और बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया जैसे जरियों का इस्तेमाल करके हम लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचा सकते हैं। उन्हें यह बताना होगा कि बाढ़ के समय घर से बाहर कैसे निकलना है, किस तरह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है और कहां मदद के लिए संपर्क करना है। याद रखें, जागरूकता ही बचाव है। अगर हम लोगों को जागरूक बनाएंगे तो हम बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम कर सकेंगे। चैप्टर 6 सपोर्ट, एकजुटता से ही मिलेगी जीत। दोस्तों, बाढ़ जैसी मुसीबत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक दूसरे का साथ देने की। हमें यह समझना होगा कि बाढ़ पीड़ित हमारे अपने हैं और उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वे रिलीफ फंड में डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिलीफ कैंप्स में जाकर वॉलंटियर भी कर सकते हैं। आप वहां खाना बांटने, कपड़े बांटने या फिर किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। इसलिए आगे आएं और बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। ओतरो मिलकर बनाए बांग्लादेश को फिर से खूबसूरत। दोस्तों, बाढ़ एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन इसका दर्द हम सभी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी मिलकर इस मुश्किल घड़ी में बांग्लादेश के लोगों का साथ दें। जैसा कि हमने देखा, छोटी छोटी कोशिशों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चाहे वो रिलीफ मटेरियल पहुंचाना हो, वॉलंटियर करना हो या फिर अवेयरनेस फैलाना हो, हर कोई अपने तरीके से योगदान दे सकता है। आइए हम सभी मिलकर बांग्लादेश को फिर से खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।